हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। देखो, अब तक हमने नंबर सिस्टम के दो क्लासेस किए हुए हैं। उन दोनों क्लासेस में से सब फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड सेकंड में मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में। लेकिन अभी हम फ्रैक्शन का उसमें स्टार्ट करके छोड़ दिया था मैंने सेकंड वीडियो में। अभी मैं आपको डिटेल फ्रैक्शन के बारे में समझाता हूँ कि किस तरह से एग्जाम में आता है और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो देखो, फ्रैक्शन जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर मैं रिलेशन देखूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटा होता है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन कभी ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। मतलब अगर एक ही सिंगल इक्वेशन को सेट किया जाए तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं आपस में, ऐसा। अब देखो, समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, वो होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, सो इस केस में न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बनती है कि लेट सपोज, मैं एग्जांपल से आपको तीनों का समझाता हूँ। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को क्लियरली समझ लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे लेट सपोज मैंने लिखा 3/7, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखो कि न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो 0 डेसिमल के बाद से नंबर आना स्टार्ट होगा। ये होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, वो सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तब आपको जीरो की जगह यहां कोई ना कोई आपको नंबर जरूर मिलेगा। उसके बाद डेसिमल जा भी सकता है, नहीं भी, वो डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, जो 7/3 है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है कि आप इस 7 को ही डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर से। लेट सपोज आपने डिवाइड किया तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 3 2 जा 6, और आपका यहाँ पर क्या रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, रिमाइंडर रह जाएगा। वो हो गया रिमाइंडर 1। सो ये जो 2 आए हैं, ये जो रिमाइंडर 1 आया है, और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे ये 3, इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं। वो किस तरह से कि 3 से जब मैंने डिवाइड किया 7 को तो क्लियरली मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया। और ये 1 को डिवाइड किससे करना था, 3 से। ऐसे कुछ बच गया, यानी 2 टाइम तो डिवाइड हो गया, प्लस 1/3 और आ गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 इंटीजर 1/3। सो इसी, अगर मैं 7/3 को कुछ इस तरह से लिख दूं, 2 इंटीजर 1/3, सो ये जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्मेट। आई होप इट इज क्लियर। सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मेट है, वो इस तरह से लिखा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया या दो फ्रैक्शन दे दिया, 3 फ्रैक्शन दे दिए, उनमें कंपैरिजन किया जाता है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और हम इसको एक ट्रिक के फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। लेट सपोज आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जेड का एग्जाम दे रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में कभी भी ये छोटी सी चीज नहीं पूछेगा कंपैरिजन क्या है, कि मतलब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, ऐसा बता दो। लेकिन इनका फायदा होता है, कोई किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बहुत सारे इस पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों की हेल्प मिलती है। तो ये बड़े एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्विकली पता कर सकें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए देखते हैं कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन आपकी बड़ी है या कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। इस बात का पता लगाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, वही मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देखते हैं क्या मेथड है। देखो, मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि लेट सपोज आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस की कुछ वैल्यूज हैं, उनमें आपको पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो एग्जांपल लिया मैंने, आपके पास है 2/5, एंड मैंने कोई और एग्जांपल ले लिया, लेट सपोज 7/11। ये दो वैल्यूज ले ली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आप वैसे नंबर की तरफ से देख करके बोल रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि 7/11 छोटा है, ऐसा कुछ। तो हम इस तरह से कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे।
ये जो बताने का तरीका है, ऐसे हमारे पास 4 मेथड हैं, उन 4 मेथड से हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो मैंने पहले यूज किया मेथड नंबर 1, ठीक है, टाइप वन की हेल्प से क्या बनेगा वो पता करते हैं। सो टाइप वन तो बेसिक मेथड है। आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लो। क्या करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर शुड बी सेम। सो इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिनोमिनेटर सेम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यहाँ पर 2/5 है और यहाँ पर है 7/11। सो मुझे क्या करना है, दोनों की जगह पर सेम डिनोमिनेटर कर लो, यहाँ 5 है या 11 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 11 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब ऐसे ही डायरेक्ट डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होकर के मेरे पास बन जाएगा 22/55। सिमिलरली इस वाले 5 से यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी कर दिया यहाँ भी कर दिया। सो ये मेरे पास फ्रैक्शन बन जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो गया 55, 7 5 जा 35, न्यूमिनेटर हो गया 35। अब ये देख लो, 22 को भी 55 से डिवाइड करना है, 35 को भी 55 से डिवाइड करना है। अब आपको क्लियरली पता लग रहा होगा कौन सी वैल्यू बड़ी है, जिसके ऊपर बड़ा रिजल्ट होगा वो बड़ा रिजल्ट देगा। दैट मीन्स इन दोनों की हेल्प से, ये डिनोमिनेटर को सेम करने की हेल्प से मुझे पता लग गया कि 2/5 एंड 7/11 में अगर चेक किया जाए तो 7/11 बड़ा है, 2/5 क्या है, छोटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप 1, जिससे हम पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब आते हैं अपने टाइप 2 पर, कि टाइप 2 की हेल्प से कैसे पता किया जाएगा। सो टाइप 2 क्या है, आपके पास क्या दे रखा है, 2/5 दे रखा है एंड मुझे दे रखा है क्या, 7/11 दे रखा है। सो अब मैं क्या करूंगा, टाइप 2 का मेथड ये डायरेक्ट आप डिवाइड कर दो। सो देखो, मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 को इससे 5 से, सीधा सीधा। सो देखो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 4 5 4 जा 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, 0.4 आ गया इसका वैल्यू। सेकंड, हम 7 को भी डिवाइड कर देंगे 11 से। सो ये भी डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगाया 0 हो गया, 6 टाइम लगेगा, 66 आ जाएगा, 4 आ गया। आप आगे करना चाहो आगे डिवाइड कर लो, वरना मुझे यहीं से पता लग गया है इसका रिजल्ट आ रहा है 0.6। इसका रिजल्ट आया 0.4, इसका आया 0.6, बड़ा कौन है ये भी हमें पता लग गया। 2/5 में एंड 7/11 में कौन बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये हमें रिजल्ट से पता लग गया। अब देखो हमारे पास थर्ड मेथड भी है पता करने का कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। थर्ड मेथड पर मूव करते हैं, टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2/5 एंड लिखा हुआ है क्या, 7/11, इन दोनों में पता करना है कौन बड़ा है। सो इसमें पता करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस ले लो। जैसे 2 और 5 का डिफरेंस किया तो कितना आया 3, और इनका भी डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस किया तब कितना आ रहा है 4। अब ये जो 3 आया है, इस 3 से आप 2 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट। सो आप 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 0.66 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली आप 7 को। सो 4, ये जब आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 हो गया, डेसिमल लगने के बाद 3 बच गया, 7 4 जा 28, यानी कि आप देख रहे हो 1.7 आ रहा है, बड़ा वैल्यू आ रहा है। यानी कि 2/5 एंड 7/11 में चेक किया जाए तो कौन बड़ा है, ये बड़ा हुआ। आप ये मत देखना कि अभी डिवाइड करने पर वैल्यू तो यहाँ पे 0.4 और 0.6 आ रही थी, यहाँ पे 0.66 और 1.7 क्या आ गया, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के रिजल्ट सेम होंगे, टाइप 2 एंड टाइप 3 के रिजल्ट डिवाइड करने पर सेम आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम बस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने लास्ट मेथड पर, टाइप 4 पर, कि फोर्थ टाइप की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। सो इसके लिए आपने क्या किया, 2/5 पकड़ा एंड अपना 7/11 पकड़ा, और आपने क्या किया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे इस 11 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो कितना आ गया 22, और इस 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया, कितना आ गया 5 7 का 35। अब क्लियरली देख लो, जिसके ऊपर बड़ी वैल्यू है वो लार्ज नंबर होगा, जिसके ऊपर छोटी वैल्यू है वो स्मॉल नंबर होगा। सो 2/5 एंड 7/11 में चेक किया जाए कौन सा बड़ा आ रहा है, ये वाला बड़ा है। ये 4 मेथड है, इन चारों मेथड से आप पता कर सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। आई होप अभी आपको पता लग गया होगा कि किस तरह के मेथड यूज करते हैं। अब देखो, ये करना कौन सा है एग्जाम में यूज, ये नंबर्स पे डिपेंड करता है।
अगर डिफरेंस आपको छोटा लग रहा है तो डिफरेंस मेथड यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको डिवाइड करना इजी लग रहा है, जैसे डिनोमिनेटर में 10 है 100 है, इनसे डिवाइड करना इजी होता है, तो फिर आप ये मेथड यूज कर लो। अगर आपको लग रहा है कि डिनोमिनेटर को सेम करना इजी है तो उसको कर लो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी समझ रहे हो तो वो कर लो। जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे नंबर्स के अकॉर्डिंग, हम वो मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे एग्जाम में। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा वो देख लेते हैं। सो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ले लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है प्रॉपर से, वो क्या है वो देख लेते हैं। सो मैंने यूज किया पहले टाइप 1। टाइप 1 की हेल्प से पता करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे। लेट सपोज मैंने लिया 9/5 ले लिया एंड 13/6 ले लिया, दो नंबर्स ले लिए। सो देखो टाइप 1 आपका वही नंबर क्या है 9/5 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 13/6। सो टाइप 1 हम क्या यूज करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई एंड 5 से यहाँ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे जो नंबर बन जाएगा 9 6 जा 54 अपॉन 30 हो गया, और ये हो गया 65/30 हो गया। आपको पता है इसके ऊपर बड़ा रिजल्ट आ रहा है, ये नंबर बड़ा हो जाएगा, यानी कि 9/5 एंड 13/6 में मुझे पता लग चुका है कौन सा नंबर बड़ा है, 13/6 बड़ा है, ये छोटा है। तो ये हो गया आपका टाइप 1। अगर हमें यही पता करना होता अपने टाइप 2 से, तो टाइप 2 यूज कर लेते हैं। टाइप 2 क्या कहता है वो देखते हैं। सो देखिए मेरे पास नंबर है 9/5 एंड सेकेंड नंबर है 13/6। इसमें क्या करना है डायरेक्ट डिवाइड कर दो। सो 9 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से, सो 5 1 जा 5 हो गया, रिमाइंडर रह गया 4, डेसिमल लगाया 0 हो गया, 5 8 जा 40। ठीक है। सो ये जो रिजल्ट आया ये मेरे पास कितना आ गया 1.8 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ 13 को डिवाइड कर देता हूँ 6 से, इसे डिवाइड करेंगे 6 2 जा 12 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया, डेसिमल डेसिमल लगाए 0 हो गया, 6 1 जा 6 आ गया 4। सो यहाँ जो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 2.1 आ रहा है। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 9/5 छोटा है एंड 13/6 बड़ा है। सो आप इस मेथड से ऐसे पता कर सकते हो। अगर हम मूव करते हैं अपने थर्ड मेथड पर कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है, सो देखिए टाइप 3। टाइप 3 क्या कहता है, आपने पकड़ा 9/5 एंड आपने लिया 13/6 और इन दोनों का क्या ले लिया डिफरेंस। डिफरेंस करने पर 4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस करने पर 7 आ रहा है। ठीक है। सो 4 से आपने जब 9 को डिवाइड किया सो ये जाएगा आपका 4 2 जा 8.25 इतने टाइम, यानी कि यहाँ से 2.25 आपका रिजल्ट आ रहा है। और जब आपने ये वाला डिवाइड किया 7 से तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना रह गया आपका, रिमाइंडर रह गया 6। सो 6 को इससे डिवाइड करेंगे 7 8 जा 56। सो देखिए बस ये वाला टाइप 3 जो है ना इसमें रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिवर्स कॉन्सेप्ट कैसे, जिसका आंसर बड़ा आ रहा है वो तो छोटा नंबर होगा, और जिसका आंसर छोटा आ रहा है वो नंबर होगा बड़ा। सो यानी कि यहाँ पे 9/5 एंड 13/6 को देखा जाए तो यहाँ पे फ्रैक्शन ये वाली बड़ी है। ये वाला पॉइंट आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए याद रखना है। इम्प्रॉपर में ये रिवर्स तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अच्छा एक फोर्थ टाइप भी देख लेते हैं कि उससे क्या रिजल्ट आता है। सो देखिए टाइप 4 में क्या है, टाइप 4। सो टाइप 4 क्या कहता है, जैसे 9/5 है और आपका 13/6 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 54 और ये हो गया 65। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ भी 9/5 छोटा है एंड 13/6 बड़ा है। तो ये चार मेथड है, इन चार मेथड में से ओनली थर्ड मेथड जो है वो रिवर्स तरीके से वर्क करेगा, बाकी सारे के सारे सेम तरह से वर्क करेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन कि किस तरह से कौन सा रहता है। अब देखो आपको कुछ फ्रैक्शन दे रखी है, उसमें आपको बताना है अगर ग्रेटर या लीस्ट फ्रैक्शन कौन सी है वो पता करना है। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। अगर केस कौन सा है प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है, जैसे 3/5, 7/11, 13/6
15, ये 3 फ्रैक्शन है, आपको बताना बड़ा कौन सा है। अब आपको इसमें क्या इजी लग रहा है, डिफरेंस करना इजी लग रहा है, या इनके डिनोमिनेटर को सेम करना इजी लग रहा है, या क्रॉस मल्टीप्लाई इजी लग रहा है। ठीक है, जो भी मेथड आपको बेस्ट लग रहा है, डिवाइड करना इजी लग रहा है तो आप डिवाइड कर दो, जो बेस्ट लग रहा है वो कर दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू सिंगल डिजिट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेस्ट मेथड रहता है, या फिर डबल डिजिट है छोटे नंबर्स में, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इजी कर सकते हो। सो देखो, मुझे पता करना है, लेट सपोज, या तो मुझे लार्ज नंबर पता करना होगा कि सबसे बड़ा वाला बता दो, या फिर मुझे पता करना होगा लीस्ट नंबर पता करना होगा कि सबसे छोटा बता दो। सो देखिए, लार्ज नंबर अगर आपको पता करना है तो लार्ज पकड़ते जाओ, स्मॉल को छोड़ते जाओ। जैसे मैंने पहले नंबर लिया 3/5 एंड 7/11 में कंपैरिजन किया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 33 और ये हो गया 35। सो मुझे पता है ये छोटा ये बड़ा है, मुझे लार्ज चाहिए था तो मैंने ये पकड़ लिया। अब इसका 13/15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 134। ये बड़ा आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। अगर मुझे लीस्ट पता करना होता तो मैं लीस्ट पकड़ते चलता शुरुआत से ही। ठीक है, ऐसे जैसे इधर मल्टीप्लाई किया 35 आ रहा है, और इधर मल्टीप्लाई किया 33 आ रहा है, छोटा नंबर चाहिए था, ये चाहिए ही नहीं। अब 3/5 का कंपैरिजन 13/15 से कर दो, सो 45 हो गया ये, और ये 65 हो गया। छोटा कौन सा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा, यानी 3/5 सबसे लीस्ट फ्रैक्शन हो गई, और यही क्या हो जाएगी, हमारी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पकड़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी सेम केस बनता चलेगा। लेट सपोज मैंने नंबर लिया आपका 9/5 ले लिया, एंड 13/6 ले लिया, 18/11 ले लिया। ये अब मुझे पता करना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दो केस बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, बड़ा चाहिए तो बड़ा पकड़ लेंगे, 9 6 जा 54 एंड ये हो गया 65। अगर मुझे बड़ा नंबर चाहिए तो मैं एक नंबर उठा लूंगा 13/6, और जो बच गया उसके साथ उसका कंपैरिजन कर देंगे। इधर आ जाएगा 134 और ये आ जाएगा 108। सो ये बड़ा है, अगर बड़ा चाहिए था तो ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, स्मॉल चाहिए तो स्मॉल पकड़ते जाओ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर आपकी दोनों ही फ्रैक्शन मिक्स्ड आ जाए, इम्प्रॉपर भी आ गई प्रॉपर भी आ गई, सो आप लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल है 2/9, 5/11, 13/5 एंड 14 ले लिया मैंने, लेट सपोज 9। अब मुझे पता करना है, ये बताओ लार्ज फ्रैक्शन कौन सी है। अगर मुझे ये पता करना है तो आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा छोटी होती है इम्प्रॉपर से। तो फिर लार्ज पता करना है, तो फिर ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है ये। और ये दोनों कौन सी फ्रैक्शन है, ये दोनों इम्प्रॉपर है। सो क्लियरली मुझे पता है कि ये तो कभी भी बड़ी वाली हो ही नहीं सकती, तो इनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। इन दोनों में कंपैरिजन चेक करेंगे, बस आंसर हो गया। ये हो गया 70, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, और इधर करेंगे 117। सो ये वाली लार्ज हो गई, सो मेरा आंसर हो जाएगा 13/5। सो ऐसे हम क्विकली पता कर सकते हैं। अगर आपके पास चार फ्रैक्शन आ गए तो चारों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दो। अगर आपको पता करना होता है कि ये बताओ स्मॉल फ्रैक्शन कौन सी होगी, लीस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो ये तो इम्प्रॉपर है, ये तो हमेशा लीस्ट हो ही नहीं सकती कभी भी, तो काउंट ही नहीं करेंगे हम, इनमें कंपैरिजन करेंगे। ये हो गया 22, 9 5 जा 45, छोटा वाला कौन सा 2/9, सो 2/9 स्मॉल हो गया। अगर दोनों ही मिक्स आ जाएंगे तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं, सबका सबके साथ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सबको डिवाइड करके चलते हैं। ठीक है, तो जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप वो यूज करिए। आई होप अभी तक ही आपको क्लियर होगा। थोड़े से पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये एसएससी सीजीएल ने पूछा हुआ है, सो यहाँ से देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अब आप सोचो कि ये तो मेरे किसी एग्जाम में आते ही नहीं है फ्रैक्शन, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन या कहीं भी नंबर्स को देख करके कंपैरिजन करके शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, ये सारी की सारी फ्रैक्शन क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहले ये देख लो पहले से, ये कह रहा है लार्जेस्ट बता दो कौन सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लार्जेस्ट पकड़ना है ना। ये आ गया 10 और ये आ गया 9, सो ये लार्जेस्ट नहीं है, खत्म। अब इन दोनों में क्रॉस किया, ये आ गया 22 और ये आ गया 24। अब ये लार्जेस्ट है, ये वाला हटा दो, इन दोनों में कंपैरिजन कर लो, बच गया मेरे पास 8/11
मेरे पास बच गया 8/11 एंड 11/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 1 हो गया, और ये हो गया 68, नहीं 6 और 530, 136। सो बड़ा वाला नंबर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो यही होगी मेरी सबसे लार्ज फ्रैक्शन, 8/11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कह रहा है कौन सा वाला ट्रू है, कौन सी बात ट्रू है। सो देख लो, सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। सो हमें ये पता करना है कि इनमें रिजल्ट किसका, मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। देखो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या ये ट्रू है या ये ट्रू है, या दोनों गलत है या दोनों सही है। इस तरह के क्वेश्चन को हम डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करेंगे। सो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 3 और 9 3 जा 27। इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 5 7 जा 35। आपको दिख रहा है ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है, ये छोटा है, दैट मीन्स ये कभी भी लार्जेस्ट नहीं होगी। और ये लिखा भी इस तरह से, यानी कि इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ा है, साइन भी ये वाला लगा हुआ। ठीक है, इन दोनों में पता करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो मैं इसको 99 नहीं, इसको 100 एज्यूम करता हूँ। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 बनेगा, लेकिन एक कम था, 5 कम कर दो यानी 495 हो गया ये। 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 7 या 63। ये दोनों बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे किसमें, सेकंड वाले में, कि सेकंड वाले में कौन सा करेक्ट है या कौन सा रॉन्ग है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो जाएगा 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 157 एंड 157। तो ये हो जाएगा 7 और 12 कैरी 1, 6 7 और 1। ठीक है, और इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 कैरी 6 और 36 एंड 42 कैरी 4 एंड 12 एंड 4 16 हो गया। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। सो साइन भी यही लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये बड़ा है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है अभी तक तो। अब इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं क्या बनता है। ठीक है, सो देखो वैसे तो देखा जाए तो ये भी सही लिखा हुआ है, बट आप कर लो मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 12 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 कैरी 1, 96 एंड 199, सॉरी 97, 9 कैरी हो गया, 12 एंड 9 कितना हो गया, 21 हो गया। ये इधर आ गया। इनमें देखते हैं 13 का, 91 9 एंड 65, ये हो गया आपका 74 7 एंड 13 एंड 7 हो गया 20। यानी कि सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में ये है, यानी कि ये जो सीक्वेंस लिखा है ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। सो बोथ सीक्वेंस आर करेक्ट। सो आंसर जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। सो विल मार्क ऑप्शन नंबर 3 एज राइट आंसर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रैक्शन के ऊपर है, इसमें हम अपने वाले कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिजाइन है। इसमें लिखा है एक फ्रैक्शन है ग्रेटर देन ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल बाई 7/15, व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, कोई सी भी एक फ्रैक्शन है, उसका डबल करोगे और उसका रेसिप्रोकल करोगे तो उससे बड़ी आएगी 7/5, 15 इतनी बड़ी आएगी, ये बोल रहा है। तो आप या तो फ्रैक्शन को x अपॉन वाई एज्यूम कर लो, x अपॉन वाई एज्यूम करोगे, फिर ये कह रहा है उसका डबल कर दो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि y अपॉन x कर दो, तब डिफरेंस लोगे तब आएगा 7/15। अब भाई कर लो इसको सॉल्व, x एंड y की वैल्यू निकालोगे तब आप आंसर दे पाओगे, लेकिन ये काफी लेंथी पड़ेगा। तो आप इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, ये ऑप्शन लिखे यही दो आंसर्स हैं, इसी को पकड़ लो। जैसे मान के चलो फ्रैक्शन है लेट्स सपोज 3/5, मैंने ऑप्शन नंबर 1 पकड़ा। अब ये कह रहा है इसका डबल कर दो, डबल किया, और रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो इसको, 5/3 हो गया। सो इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7/15 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ये हो रहा है। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये ऑलरेडी 10 है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा 50। नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत, ये आंसर कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पर कर लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, 5/3 है, इसका डबल कर दो और रेसिप्रोकल कर दो, यानी 3/5 कर दो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया कितना आया 15, 5 5 जा 25 हो गया, और ये हो गया 6 6 3 जा 18 हो गया। डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, सो 7 ही आएगा, 7/15। यही तो चाहिए था, डिफरेंस यही आएगा 7/15, यही तो ये कह रहा था। यानी कि सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, और हमने समझा फ्रैक्शन के बारे में कि क्या और कैसी फ्रैक्शंस होती हैं, और वो इस क्लास में कंप्लीट किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर दिस।